Hello everyone, welcome to Abhinav classes on YouTube प्लेटफॉर्म। आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस की दूसरी क्लास। पहले क्लास में हम टेंस को डिफाइन कर चुके हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जिसमें से प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट और फ्यूचर के 4 पार्ट। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसका एक पहला पॉइंट हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। इसमें से पहला पॉइंट आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी हम पहचान की बात करें तो पहचान में क्या होता है कि वाक्य के अंत में ता है, ते है, ते है क्या शब्द आते हैं। दूसरी पहचान होती है कि कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाता है। जी हाँ, और इसकी पहली हेडिंग पड़ती है अफर्मेटिव सेंटेंस की, जिसको हम सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसके पहले रूल में ही, सी, इट व एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं या प्रस्ताव का प्रयोग करते हैं, और साथ में तथा एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। स्टार्ट। जैसा कि ये स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस ले लेते हैं, वह स्कूल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, वह। जैसे ही सी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं तो जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, और गो में आप ईएस को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा गोस टू स्कूल। जैसा कि पहचान में आप पढ़ चुके हैं, ता है, टी है और ते है। तो इसमें देखिए आपको मिल गया ता है। तो इस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को ऐड किया गया है। अब चलते हैं हम इसके सेकंड रूल पे। स्टार्ट। और इस तरीके से इसका रूल 2, आई, वी, यू, दे व बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वे स्कूल जाते हैं तो वे, दे है ना, कौन सा रूल लगेगा, ये वाला। इसमें वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव रूल कंप्लीट हो जाता है। अगली नई हेडिंग डालते हैं इंट्रोगेटिव। स्टार्ट। चलिए, नई हेडिंग इसकी है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, फर्स्ट रूल में नकारात्मक वाक्यों में ही, सी, इट व एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट, जी हाँ, डज नॉट प्लस वर्ब की प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं या फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा रूल होता है आई, वी, यू, दे व बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट व वर्ब की प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब इसका जो है स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर उसके लिए से हमें करना होगा। स्टार्ट। और हाँ, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट डू या डज प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे जब हम एक वचनकर्ता का सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे वह बाजार नहीं जाता, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज। तो डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और
ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू मार्केट। और एक हम बहुवचनकर्ता का सब्जेक्ट ले लेते हैं, वे मैदान में नहीं खेलते हैं, तो दे डू नॉट प्ले इन द फील्ड। अब इस टेंस में हम तीसरे हेडिंग इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। स्टार्ट। तो अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो इंट्रोगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक, जो कि इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप, जिसमें क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में दिया रहता है, वाक्य की शुरुआत डू या डज से करते हैं तथा वर्ब की प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कोई सेंटेंस ले लेते हैं, क्या वह एक पत्र लिखता है, तो डज ही राइट अ लेटर। तो इसकी दूसरी हेडिंग पे चलते हैं। स्टार्ट। और इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सेकंड हेडिंग है डब्ल्यूएच टाइप। इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया रहता है। ऐसे वाक्यों की शुरुआत वाक्य में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से करते हैं तथा शेष वाक्य को यस या नो टाइप के जैसे करते हैं। जैसे बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, सॉरी डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस दिया हुआ है, वह अपना पाठ क्यों याद करता है, तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों। तो इसी की अंग्रेजी को यहाँ पे लेते हैं, तो क्या होती है, वाई। और बाकी शेष सेंटेंस जैसे आप अभी यस या नो टाइप वाला बनाया था, सब्जेक्ट के पहले इसके अकॉर्डिंग डू या डज लगेगा, तो ही सी इट वाई वचनकर्ता के साथ डज लगता है, तो डज लगाया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न हो गया, इज लेसन। इस तरीके से ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की लास्ट हेडिंग है, जिसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, एक कंबाइंड वाक्य होता है। इसमें क्या होता है कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद में करते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम एक गाना क्यों नहीं गाते, तो क्यों की अंग्रेजी तुम पहले गाते हैं, वाई हो गया, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग आ सॉन्ग। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।